नमस्कार दोस्तों, दिसंबर माह के कुछ ये करंट अफेयर लाया हूँ मैं। इनको आप पढ़िए और ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में किस प्लांट की स्थापना रखी थी या किस प्लांट की आधारशिला रखी थी? किस प्लांट की आधारशिला रखी थी? अमोनिया यूरिया फर्टिलाइज़र प्लांट। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है। दिसंबर 2025 में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 62वां। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, जो कि श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर आधारित है? तो कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। दिसंबर 2025 में किस राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की? कौन सा राज्य था वह? मध्य प्रदेश। ये हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दिसंबर 2025 में किस देश ने 2025 टर्नर प्राइज जीता, जो ब्रिटिश आर्ट अवार्ड है? कौन सा देश था? ब्रिटेन। ब्रिटेन। अगला प्रश्न है। दिसंबर 2025 में भारत ने किस खेल को कॉमनवेल्थ गेम में शामिल करने की मंजूरी मिलने पर पहला कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 में होस्ट करने की घोषणा की? तो कौन सा खेल है हमारा? खो खो। खो खो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दिसंबर 2025 में ट्रेवल प्लस लेजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड में किस एयरलाइन को बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का खिताब मिला? तो वह कौन सा एयरलाइन है? एयर इंडिया। एयर इंडिया हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दिसंबर 2025 में भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल किस शहर में लॉन्च किया गया? तो किस शहर में लॉन्च किया गया था? वाराणसी में। जो हमारा सी ऑप्शन वाराणसी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। 2025 फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन दिसंबर 2025 में अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स में किस ड्राइवर ने जीती? किस ड्राइवर ने जीती? लैंडो नॉरिस। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है। दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश ने भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की। यह कॉरिडोर किसके सहयोग से बनाया जाएगा? किसके सहयोग से बनाया जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI से। अगला प्रश्न है। दिसंबर 2025 में भारत और किस देश ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा देश था? ओमान। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। अगला प्रश्न है। दिसंबर 2025 में भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। हमारा 14 दिसंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है। दिसंबर 2025 में ट्रेवल प्लस लेजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड में किस एयरपोर्ट को वर्ल्ड बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है? तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिसंबर 2025 में कॉमनवेल्थ गेम्स में खो खो को शामिल करने की मंजूरी मिलने के बाद भारत किस वर्ष पहली कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप होस्ट करेगा? तो किस वर्ष करेगा? 2026 में ही करेगा। ये हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में भारतीय क्रिकेटर को ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो किस खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
दिसंबर 2025 में भारत और ओमान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो किस समझौते पर हुए थे इसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CEPA। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे, किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो हमारे मैथमेटिक्स डे में श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर मनाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में सशस्त्र सीमा बल SSB ने अपना स्थापना दिवस मनाया, जो भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की रक्षा करता है। ये कौन सा स्थापना दिवस था? तो ये हम पढ़ चुके हैं, 62वां। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में किस एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? किस नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन बी, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। यह ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने कावेरी नदी डेल्टा में स्मूथ कोटेड ऊद बिलाव की संरक्षण पहल शुरू की? कौन सा राज्य था? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत ने नवंबर 2025 में पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल की? कितने प्रतिशत हासिल की? 20%। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए? तो कौन सा देश था? नीदरलैंड। ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में भारत में इंश्योरेंस संशोधन बिल 2025 में इंश्योरेंस सेक्टर में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दी गई? कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दी गई? 100%, 100%। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में भारत ने पहली कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप किस वर्ष होस्ट करने की मंजूरी प्राप्त की? किस वर्ष होस्ट करने की? 2026। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिसंबर 2025 में जम्मू कश्मीर में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंडियन स्टाइल रेसलिंग दंगल इवेंट कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? जम्मू में आयोजित किया गया था, मौलाना आज़ाद स्टेडियम में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट को कमीशन किया? तो कौन सा एंटी सबमरीन था? INS अंजदीप। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2025 में भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल माइनॉरिटी राइट डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन बी 18 दिसंबर सही हो जाएगा। तो ये हमारे दिसंबर माह के कुछ करंट अफेयर थे, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग इनको ज़रूर पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस